खुशी से दिशा के पैर ज़मीन पर नहीं पड़ रहे थे। फ्रेंड से बात करते हुए वो चिड़ियों की तरह चहक रही थी। उसकी आवाज़ की खनक बता रही थी कि वो बहुत खुश है। यह स्वाभाविक भी था। मंगनी होना उसके लिए छोटी बात नहीं थी। मंगनी की रस्म के लिए शहर के नामचीन होटल को चुना गया था। रात के 9 बज गए थे। सारे मेहमान भी आ चुके थे, फ्रेंड्स भी आ गई थीं, लेकिन मानस और उसके घर वाले अभी तक नहीं आए थे। देर होते देख उसके पापा घबरा गए थे। उन्होंने दिशा को मानस से पूछने के लिए कहा तो उसने तुरंत उसे फ़ोन लगाया। मानस ने बताया कि वो लोग ट्रैफिक में फंस गए हैं, 20-25 मिनट में पहुंच जाएंगे। दिशा ने राहत की सांस ली। मानस के आने पर देर होते देख न जाने क्यों उसे डर सा लगने लगा था। वो सोच रही थी कि कहीं उसे उसके बारे में कोई नई जानकारी तो नहीं मिल गई, लेकिन उसने अपनी इस धारणा को यह सोचकर पीछे धकेल दिया कि वो तो आ रहा है, कोई बात होती तो ट्रैफिक में फंसा होने की बात क्यों बताता। अचानक उसके मोबाइल की घंटी बज उठी। उसने हेलो कहा तो परिमल की आवाज़ आई। 2 दिन पहले ही जेल से रिहा हुआ हूँ। तुम्हारा पता किया तो जानकारी मिली कि आज मानस से तुम्हारी मंगनी होने जा रही है। मैं एक बार तुम्हें देखना और तुमसे बात करना चाहता हूँ। होटल के बाहर खड़ा हूँ, 5 मिनट के लिए आ जाओ, नहीं तो मैं अंदर आ जाऊँगा। दिशा घबरा गई। जानती थी कि परिमल अंदर आ गया तो उसकी फजीहत हो जाएगी। मानस को सच्चाई का पता चल गया तो वह उससे मंगनी नहीं करेगा। उसे परिमल से मिल लेने में ही भलाई नजर आई। लोगों की नज़र बचाकर वह होटल से बाहर चली गई। गेट से थोड़ी दूर आगे परिमल खड़ा था। उसके पास जाकर दिशा गुस्से में बोली, क्यों परेशान कर रहे हो? बता चुकी हूँ कि मैं तुमसे किसी भी हाल में शादी नहीं कर सकती। तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की है, फिर भी मैं तुम्हें परेशान नहीं कर सकता। मैं तो तुमसे सिर्फ यह जानना चाहता हूँ कि मेरी दुर्दशा करने के बाद तुम्हें कभी पछतावा हुआ है या नहीं? दिशा ने रूखे स्वर में जवाब दिया, कैसा पछतावा? जो कुछ भी हुआ उसमें सारा दोष तुम्हारा था। मैंने तो पहले ही आगाह किया था कि मुझे बदनाम मत करो। आज के बाद अगर तुमने फिर से मुझे कभी बदनाम किया तो याद रखना, पहली बार 3 साल के लिए जेल गए थे, अब उम्र भर के लिए जाओगे। अपनी बात कहकर दिशा बिना परिमल का जवाब सुने होटल के अंदर आ गई। उसकी फ्रेंड्स उसे ढूंढ रही थीं। एक ने पूछ लिया, कहाँ चली गई थी? तेरे पापा पूछ रहे थे। स्थिति संभालने के लिए दिशा ने बाथरूम जाने का बहाना कर दिया। पापा को भी बता दिया। फिर राहत की सांस लेकर सोफे पर बैठ गई। उसे विश्वास था कि परिमल अब कभी परेशान नहीं करेगा और वह मानस के साथ आराम की ज़िंदगी गुजारेगी। परिमल से दिशा की पहली मुलाकात कॉलेज में उस समय हुई थी जब वह बीटेक कर रही थी। परिमल भी उसी कॉलेज से बीटेक कर रहा था। वह उसकी पर्सनालिटी पर मुग्ध हुए बिना नहीं रह सकी थी। लंबी चौड़ी, कद-काठी, आकर्षक चेहरा, गोरा रंग, स्मार्ट और हैंडसम। मन ही मन उसने ठान लिया था कि एक न एक दिन उसे पाकर रहेगी, चाहे कॉलेज की कितनी भी लड़कियां उसके पीछे पड़ी हों। दरअसल उसे पता चला था कि कई लड़कियां उस पर जान न्यौछावर करती हैं। यह बात अलग थी कि उसने किसी का भी प्रेम प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया था। प्यार मोहब्बत के चक्कर में वह अपनी पढ़ाई खराब नहीं करना चाहता था। पढ़ाई में वह शुरू से ही मेधावी था। एक ही कॉलेज में पढ़ने के कारण दिशा उससे पढ़ाई लिखाई की ही बातें करती थी। कई बार वह कैंटीन में उसके साथ चाय भी पी चुकी थी। एक दिन कैंटीन में परिमल के साथ चाय पीते हुए उसने कहा, इन दिनों मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करोगे? तुम्हारा बड़ा एहसान होगा। परेशानी क्या है? परिमल ने पूछा, कहते हुए शर्म आ रही है, पर समाधान तुम्हें ही करना है, इसलिए परेशानी तो बतानी पड़ेगी। बात यह है कि पिछले 4-5 दिनों से तुम रातों में मेरे सपने में आते हो और सारी रात जगाए रहते हो। दिन में भी मेरे दिलो दिमाग में तुम ही रहते हो। शायद इसे ही प्यार कहते हैं। सच कहूँगी परिमल, तुम मेरा प्यार स्वीकार नहीं करोगे तो मैं जिंदा लाश बनकर रह जाऊंगी। परिमल ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने कुछ सोचा, फिर कहा, यह तो पता नहीं कि तुम मुझे कितना चाहती हो, पर यह सच है कि तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। दिशा के चेहरे की मुस्कान का सकारात्मक अर्थ निकालते हुए उसने आगे कहा, मैं भी तुम्हारा प्यार पाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने इस डर से कदम आगे नहीं बढ़ाए कि तुम अमीर घराने की हो। तुम्हारे पापा रिटायर्ड जज हैं, भाई पुलिस में बड़े अधिकारी हैं, धन दौलत की कमी नहीं है। दिशा उसकी बातों को बड़े मनोयोग से सुन रही थी। परिमल ने अपनी बात जारी रखी, मैं गरीब परिवार से हूँ, पिता मामूली शिक्षक हैं, ऊपर से उन्हें 2 जवान बेटियों की शादी भी करनी है। यह सच है कि तुम अप्सरा सी सुंदर हो। कोई भी अमीर युवक तुमसे शादी करके अपने आप को भाग्यशाली समझेगा। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा हाथ भला मेरे हाथ में क्यों देंगे? दिशा तुरंत बोली, इतनी सी बात के लिए डर रहे हो? मुझ पर भरोसा रखो, हमारा मिलन होकर रहेगा। हमें एक होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। तुम केवल मेरा प्यार स्वीकार करो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। दिशा ने समझाया तो परिमल ने उसके प्यार को स्वीकार कर लिया
उसके बाद दोनों को जब भी मौका मिलता, कभी पार्क में, कभी मॉल में, तो कभी किसी रेस्टोरेंट में जाकर घंटों प्यार मोहब्बत की बातें करते। सारा खर्च दिशा ही करती थी। परिमल खर्च करता भी तो कहाँ से, उसे सिर्फ 50 रुपये प्रतिदिन पॉकेट मनी मिलती थी। उसी में घर से कॉलेज आने जाने का किराया भी शामिल था। 2 महीने में ही दोनों का प्यार इतना गहरा हो गया कि एक दूसरे में समा जाने के लिए व्याकुल हो गए। अंततः एक दिन दिशा परिमल को अपनी फ्रेंड के फ्लैट पर ले गई। दिशा का प्यार पाकर परिमल उसका दीवाना हो गया। दिन रात लट्टू की तरह उसके आगे पीछे घूमने लगा। नतीजा यह हुआ कि पढ़ाई से मन हट गया और उसे दिशा के साथ उसकी फ्रेंड के फ्लैट पर जाना आना अच्छा लगने लगा। सहेली के मम्मी पापा दिन में ऑफिस में रहते थे, इसलिए उन्हें परेशानी नहीं होती थी। फ्रेंड तो राजदार थी ही। इस तरह दोनों 1 साल तक मौज मस्ती करते रहे। फिर अचानक दिशा को लगने लगा कि परिमल के साथ ज्यादा दिनों तक रिश्ता बनाए रखने में खतरा है। वजह यह कि वह उससे शादी की उम्मीद में था। दिशा ने परिमल से मिलना जुलना बंद कर दिया। उसने परिमल को छोड़कर कॉलेज के ही एक छात्र वरुण से तन मन का रिश्ता जोड़ लिया। वरुण बहुत बड़े बिजनेसमैन का एकलौता बेटा था। सच्चाई का पता चलते ही परिमल परेशान हो गया। वह हर हाल में दिशा से शादी करना चाहता था, लेकिन दिशा ने उसे बात करने तक का मौका नहीं दिया था। दिशा का व्यवहार देखकर परिमल ने कॉलेज में उसे बदनाम करना शुरू कर दिया। मजबूर होकर दिशा को उससे मिलना पड़ा। पार्क में परिमल से मिलते ही दिशा गुस्से में चीखी, मुझे बदनाम क्यों कर रहे हो? मैंने कभी कहा था कि तुमसे शादी करूंगी? अपना वादा भूल गई? तुमने कहा था ना कि हमारा मिलन होकर रहेगा, तभी तो तुम्हारी तरफ कदम बढ़ाया था। परिमल ने उसका वादा याद दिलाया। मैंने मिलन की बात की थी, शादी की नहीं। मेरी नज़रों में तन का मिलन ही असल मिलन होता है। मैंने अपना सर्वस्व तुम्हें सौंप कर अपना वादा पूरा किया था, फिर शादी के लिए क्यों पीछे पड़े हो? तुम छोटे परिवार के लड़के हो, इसलिए तुमसे किसी भी हाल में शादी नहीं कर सकती। परिमल शांत बैठा सुन रहा था। उसके चेहरे पर तनाव था और मन में गुस्सा, लेकिन उस सब की चिंता किए बगैर दिशा बोली, तुम अच्छे लगे थे इसलिए संबंध बनाया था। अब हम दोनों को अपने अपने रास्ते चले जाना चाहिए। वैसे भी मेरी ज़िंदगी में आने वाले तुम पहले लड़के नहीं हो। मेरी कई लड़कों से दोस्ती रही है। मैं सबसे थोड़े ही शादी करूँगी। अगर आज के बाद से मुझे कभी भी परेशान करोगे तो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। बदनामी से बचने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। दिशा का लाइफ स्टाइल जानकर परिमल को बहुत गुस्सा आया। इतना गुस्सा कि उसके वश में होता तो उसका गला दबा देता। जैसे तैसे गुस्से को काबू करके उसने खुद को समझाया, लेकिन सबकी परवाह किए बिना दिशा उठकर चली गई। दिशा ने भले ही परिमल से बुरा व्यवहार किया, लेकिन उसने उसकी आंखों में गुस्से को देखा था, इसलिए उसे डर भी लग रहा था। उसे लगा कि परिमल अगर शांत नहीं बैठा तो उसकी ज़िंदगी में तूफान आ सकता है। वह बदनाम नहीं होना चाहती थी, इसलिए उसने भाई की मदद ली। उसका भाई पुलिस में उच्च पद पर था, उसे चाहता भी था। नमक मिर्च लगाकर उसने परिमल को खलनायक बनाया और भाई से गुजारिश की कि परिमल को किसी भी मामले में फंसाकर जेल भिजवा दे। फलस्वरूप परिमल को गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने कॉलेज की एक लड़की की इज्जत लूटने की कोशिश की थी। अदालत में सारे झूठे गवाह पेश कर दिए गए। पुलिस का मामला था, सो आरोपी लड़की भी तैयार कर ली गई। अदालत में उसका बयान हुआ तो 2-3 तारीख पर ही परिमल को 3 वर्ष की सज़ा हो गई। परिमल हकीकत जानता था, लेकिन चाह कर भी वह कुछ नहीं कर सकता था। लंबी लड़ाई के लिए उसके पास पैसा भी नहीं था। उसने चुपचाप सजा काटना मुनासिब समझा। इससे दिशा ने राहत की सांस ली। साथ ही उसने अपना लाइफ स्टाइल भी बदलने का फैसला कर लिया, क्योंकि वह यह सोचकर डर गई थी कि परिमल जैसा कोई और उसकी ज़िंदगी में आ गया तो वह घर परिवार और समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। उसके दुष्चरित्र होने की बात पापा तक पहुंच गई तो वह उनकी नज़र में गिर जाएगी। पापा उसे इतना चाहते थे कि हर तरह की छूट दे रखी थी। उसके कहीं आने जाने पर भी कोई पाबंदी नहीं थी। यहाँ तक कि उसने कह दिया था कि अगर उसे किसी लड़के से प्यार हो गया तो उसी से शादी कर देंगे, बशर्ते लड़का अमीर परिवार से हो। मम्मी नहीं थी, 7 साल पहले ही गुजर गई थीं। भाभी अपने आप में मस्त रहती थीं। जब दिशा 12वीं में पढ़ती थी तो एक लड़के के प्रेम में आकर उसने अपना सर्वस्व सौंप दिया था। वह नायाब सुख से परिचित हुई तो उसे ही सच्चा सुख मान लिया। वह बेखौफ उसी रास्ते पर आगे बढ़ती गई। नए नए साथी बनते और छूटते गए। वह किसी एक की होकर नहीं रहना चाहती थी। पहली बार परिमल ने ही उससे शादी की बात की थी। जब वह नहीं मानी तो उसने उसे खूब बदनाम भी किया था। वह बदनामी की ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी, इसलिए परिमल के जेल में रहते परिणय सूत्र में बन जाना चाहती थी। तब
उसकी जिंदगी में वरुण आ चुका था। परिमल के जेल के जाने के 6 महीने के बाद दिशा ने जब बीटेक कर लिया तो उसने वरुण से अपने दिल की बात कही। चोरी चोरी प्यार मोहब्बत का खेल बहुत हो गया, अब शादी करके तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। वरुण दिशा की तरह इस मैदान का खिलाड़ी था। उसने शादी से मना कर दिया, साथ ही उससे रिश्ता भी तोड़ दिया। दिशा को अपने रूप यौवन पर घमंड था। उसे लगता था कि कोई भी युवक उसे शादी करने से मना नहीं करेगा। वरुण ने मना कर दिया तो आहत होकर उसने शादी से पहले अपने पैरों पर खड़ा होने का निश्चय किया। पापा से नौकरी की इजाज़त मिल गई तो उसने जल्दी ही जॉब ढूंढ लिया। जॉब करते हुए 2 महीने ही बीते थे कि एक पार्टी में उसका परिचय रंजन से हुआ, जो पेशे से वकील था। उसके पास काफ़ी संपत्ति थी। शादी के ख्याल से उसने रंजन से दोस्ती की, फिर संबंध भी बनाया, लेकिन करीब 1 साल के बाद उसने शादी से मना कर दिया। रंजन से धोखा मिलने पर दिशा तिलमिलाई ज़रूर, लेकिन उसने निश्चय किया कि पुरानी बातों को भूलकर अब वह विवाह से पहले किसी से भी संबंध नहीं बनाएगी। दिशा के घर वालों को शादी की रजामंदी दे दी तो उसके लिए वर की तलाश शुरू हो गई। 4 महीने के बाद मानस मिला। वह बहुत बड़ी कंपनी में CEO था। पुश्तैनी संपत्ति भी थी। उसके पिता रेलवे से रिटायर्ड थे, मम्मी हाई स्कूल में पढ़ाती थी। मानस से शादी होना तय हो गया तो दिशा उससे मिलने लगी। उसने फैसला किया था कि शादी से पहले किसी से भी संबंध नहीं बनाएगी, लेकिन अपने फैसले पर वह टिकी नहीं रह सकी। हवस की आग में जलने लगी तो मानस से संबंध भी बना लिया। 2 महीने के बाद जब मानस कंपनी से कतराने लगा तो दिशा ने पूछा, सच बताओ, मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं? नहीं, मानस ने कह दिया। क्यों? दिशा ने पूछा। वह गुस्से में थी। कुछ सोचते हुए मानस ने कहा, पता चला है कि मुझसे पहले भी तुम्हारे कई मर्दों से संबंध रहे हैं। पहले तो दिशा सकते में आ गई, लेकिन फिर अपने आप को संभाल लिया और कहा, लगता है मेरे किसी दुश्मन ने तुम्हारे कान भरे हैं। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे अलावा मेरा किसी से संबंध नहीं रहे हैं। मानस ने सोचने के लिए दिशा से कुछ दिन का समय मांगा, लेकिन उसने समय नहीं दिया। उस पर दबाव बनाने के लिए दिशा ने अपने घर वालों को बताया कि मानस ने बहला फुसलाकर उससे संबंध बना लिए हैं और अब गलत इल्ज़ाम लगाकर शादी करने से मना कर रहा है। उसके पिता और भाई गुस्से में मानस के घर गए। उसके माता पिता के सामने ही उसे खूब लताड़ा और दिशा की बेहयाई का सबूत मांगा। मानस के पास कोई सबूत नहीं था। मजबूर होकर वह दिशा से मंगनी करने के लिए राजी हो गया। 15 दिन के बाद की तारीख रखी गई। आखिर वह दिन आ ही गया। मानस उससे मंगनी करने आ रहा था। एक सहेली ने दिशा की तंद्रा भंग की तो वह वर्तमान में लौट आई। सहेली कह रही थी, देखो मानस आ गया है। दिशा ने खुशी से दरवाजे की तरफ देखा। मानस अकेला था। उसके घर वाले नहीं आए थे। उसके साथ एक ऐसा शख्स था जिसे देखते ही दिशा के होश उड़ गए। वह शख्स था डॉक्टर अमरेंदु। मानस को अकेला देख दिशा के भाई और पापा भी चौंके। उसका स्वागत करने के बाद भाई ने पूछा, तुम्हारे घर वाले नहीं आए? कोई नहीं आएगा, मानस ने कहा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मैं दिशा से शादी नहीं करना चाहता। मुझे उससे अकेले में बात करनी है। वह सब कुछ समझ जाएगी, खुद ही मुझसे शादी करने से मना कर देगी। भाई और पिता के साथ दिशा भी सकते में आ गई। उसकी भाभी उसके पास ही थी। उसकी बोलती भी बंद हो गई थी। दिशा के पिता ने उसे अकेले में बात करने की इजाज़त नहीं दी। कहा, जो कहना है सबके सामने कहो। मजबूर होकर मानस ने लोगों के सामने ही कहा, दिशा दुष्चरित्र लड़की है। अब तक कई लड़कों से संबंध बना चुकी है, 2 बार अबॉर्शन भी करा चुकी है, इसलिए मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। भाई को गुस्सा आ गया। उसने मानस को जोरदार थप्पड़ मारा और कहा, मेरी बहन पर इल्ज़ाम लगाने की आज तक कभी किसी ने हिम्मत नहीं की। अगर तुम प्रमाण नहीं दोगे तो जेल की हवा खिला दूंगा। भाई साहब, आप गुस्सा मत कीजिए, अभी सबूत देता हूँ। जब मेरे शुभ चिंतक ने बताया कि दिशा का चरित्र ठीक नहीं है, तभी से मैं सच्चाई का पता लगाने में जुट गया था। अंततः उसका सच भी जान लिया। मानस ने बात जारी रखते हुए कहा, मेरे साथ जो शख्स हैं उनका नाम डॉक्टर अमरेंदु है। दिशा ने उनके क्लिनिक में 2 बार अबॉर्शन करवाया था। आप उनसे पूछताछ कर सकते हैं। डॉक्टर अमरेंदु ने मानस की बात की पुष्टि करते हुए कुछ कागजात दिशा के भाई और पिता को दे दिए। कागजात में दिशा ने अबॉर्शन के समय दस्तखत किए थे। दिशा की पोल खुल गई तो चेहरा निष्प्राण सा हो गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए। भाई और पापा का सिर शर्म से झुक गया था। फ्रेंड्स भी उसे हिकारत की नज़रों से देखने लगी थीं। दिशा अचानक मानस के पास जाकर बोली, तुमने मेरी ज़िंदगी तबाह कर दी। तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारी ज़िंदगी भी बर्बाद करके रख दूंगी। तुम नहीं जानते
कि मैं क्या चीज़ हूँ। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वह सब तुम्हारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जब तक तुम अपने आप को नहीं सुधारोगी ऐसे ही अपमानित होती रहोगी। पल भर चुप रहने के बाद मानस ने फिर कहा, आज की तारीख में तुम इतना बदनाम हो चुकी हो कि तुमसे कोई भी शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। वह एक पल रुककर बोला, हाँ, एक ऐसा शख्स है जो तुम्हें बहुत प्यार करता है। तुम कहोगी तो खुशी खुशी शादी कर लेगा। कौन? दिशा ने पूछा। परिमल, मानस ने कहा। गेट पर उससे मिलकर आने के बाद तुम उसे भूल गई थी, पर वह तुम्हें नहीं भूला है। होटल के गेट पर अब तक इस उम्मीद में खड़ा है कि शायद तुम मुझसे शादी करने का अपना फैसला बदल लो। कहो तो उसे बुला दूं? तुम उसे कैसे जानते हो? दिशा ने पूछा। मानस ने बताया कि वह परिमल को कब और कहाँ मिला था। कार पार्क कर मानस डॉक्टर अमरेंदु के साथ होटल में आ रहा था तो गेट पर परिमल मिल गया था। ना जाने वह उसे कैसे जानता था। उसने पहले अपना परिचय दिया, फिर दिशा की अपनी प्रेम कहानी बताई। उसके बाद कहा, तुम्हें दिशा की सच्चाई भविष्य में उससे सावधान रहने के लिए बताई है। अगर उससे सावधान नहीं रहोगे तो विवाह के बाद भी वह तुम्हें धोखा दे सकती है। मानस ने परिमल को अंदर चलने के लिए कहा तो उसने जाने से मना कर दिया। कहा, मैं यहीं पर तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगा। बताना कि तुमसे मंगनी करके वो खुश है या नहीं। कुछ सोचकर मानस ने उससे पूछा, मान लो दिशा तुमसे शादी करने के लिए राजी हो जाए तो करोगे? जो हो नहीं सकता उस पर बात करने से क्या फ़ायदा? जानता हूँ कि वह कभी भी मुझसे शादी नहीं करेगी, परिमल ने मायूसी से कहा। मानस ने परिमल की आंखों में देखा तो पाया कि दिशा के प्रति उसकी आंखों में प्यार ही प्यार था। उसने चाहकर भी कुछ नहीं कहा और डॉक्टर अमरेंदु के साथ होटल में चला आया। मानस की दिशा को सच्चाई से दो चार करा दिया तो उसे भविष्य अंधकारमय लगा। परिमल के सिवाय उसे कोई नज़र नहीं आया तो वह उससे बात करने के लिए व्याकुल हो गई। उसका फ़ोन नंबर उसके पास ही था। झट से फ़ोन लगा दिया। परिमल ने फ़ोन उठाया तो उसने कहा, तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ, प्लीज़ होटल में आ जाओ। कुछ देर बाद ही परिमल आ गया और दिशा ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर कहा, मुझे माफ़ कर दो परिमल, मैं तुम्हारा प्यार नहीं समझ पाई थी, लेकिन अब समझ गई हूँ। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अभी मंगनी कर लो, बाद में जब कहोगे शादी कर लूँगी। कुछ सोचने के बाद परिमल ने कहा, यह सच है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, पर तुम आज भी मुझसे बेवफाई कर रही हो। सच नहीं बता रही हो? सच यह नहीं है कि मेरा प्यार तुम समझ गई हो इसलिए मुझसे शादी करना चाहती हो। सच यह है कि आज की तारीख में तुम इतना बदनाम हो गई हो कि तुमसे कोई भी शादी नहीं करना चाहता। मानस ने भी शादी करने से मना कर दिया है, इसलिए अब तुम मुझसे शादी करके अपनी इज्जत बचाना चाहती हो। तुमसे शादी करूंगा तो प्यार की नहीं, समझौते की शादी होगी जो अधिक दिनों तक नहीं टिकेगी। अतः मुझे माफ़ कर दो और किसी और को बलि का बकरा बना लो। मैं भी तुम्हें सदैव के लिए भूल कर किसी और से शादी कर लूँगा। परिमल रुका नहीं, दिशा की पकड़ से हाथ छुड़ाकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वह देखती रह गई, किस अधिकार से रोकती। कुछ देर के बाद मानस और अमरेंदु डॉक्टर भी चले गए। दिशा के घर वाले भी चले गए, सहेलियां भी चली गईं। महफिल खाली हो गई पर दिशा डबडबाई आंखों से बुत बनी रही।